dear students. How are you all? I hope you are all fine and good at home. And I think you enjoyed your summer vacations very well and do your studies also. So now this is Trishanvi Solanki, your new English teacher, and I am teaching you English. Okay, so now onwards I will teach you English. Okay, so in this video we do revision of chapter number 1, The Parrot Who Wouldn't Talk. The chapter is completed in the month of April. So in this video we do revision of this chapter. Okay, this chapter is written by Ruskin Bond. Okay, so in this video there is a parrot who wouldn't talk. एक पैरट है जो बात नहीं करता है. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. Be ready with your textbook and pencil to underline some important or difficult word. Okay, so let's get started. Okay, when I was growing up in Missouri, almost all neighbors kept a pet parrot or parakeet. Okay, so जब वो राइटर बड़ा हो रहा था, growing up in Missouri, तो उसके जितने भी नेबर्स थे, जितने भी पड़ोसी थे, दे कैप्ट अ पेट पैरट और पैराकिट. पैरट इट मीन्स पैरट एंड पैराकिट इज सेम. पैराकिट इज ऑल्सो अ पैरट ऑफ अनदर स्पीशी. प्लीज अंडरलाइन द वर्ड पैराकिट. एंड पैराकिट इट मीन्स अ स्मॉल बर्ड ऑफ द पैरट फैमिली, यूजुअली विथ लॉन्ग टेल. एक पैरट फैमिली का एक बर्ड है दैट हैव लॉन्ग टेल. ओके, समटाइम्स दीज बर्ड्स वुड लर्न टू टॉक. बहुत सी बार ये बर्ड्स बोलना सीख जाते हैं. दे वुड से थिंग्स लाइक स्टडी चाइल्ड स्टडी और डोंट बी ग्रीडी डोंट बी ग्रीडी. जो वर्ड्स हम रिपीटेबल बर्ड के सामने रिपीट करते हैं, दैट वर्ड द पैरट कैन गेट इट एंड ट्राई टू लर्न इट. ओके, एंड टॉक ऑल्सो. दीज वर्ड्स and phrases were of course learned after some member of the household had repeated them many times in front of bird. बर्ड के सामने हम जो वर्ड्स रिपीटेबली बार बार बोलेंगे, दैट बर्ड गेट इट एंड ट्राई टू लर्न इट एंड टॉक. ओके, he had been bought by Aunt Ruby, but our parrot refused to talk. जो राइटर का पैरट था वो बात नहीं करता था. He had been bought by Aunt Ruby from a bird catcher who visited all the houses on our road. जो बर्ड राइटर ने बोरो किया था, वो किसने बोरो किया था? उसकी आंटी ने. दैट आंट रूबी, हर नेम इज आंट रूबी. किससे बोरो किया था? अ बर्ड कैचर हु विजिटेड द रोड्स ऑफ आवर हाउसेस. हाउस के बाहर जो रोड्स होती है इन आवर कॉलोनीज, दैट बर्ड कैचर्स, उनसे उसने बर्ड लिया था. Grandmother and grandfather did not want a caged bird as a pet, but Aunt Ruby insisted. Okay, जो उसकी grandfather and grandmother थे, उन्हें ये पसंद नहीं था कि हम कोई pet पाले. It means that we are also not taking a pet as a, मतलब हम उसे केज में रखते हैं. It is not true that birds are free to fly everywhere and everywhere. We can't caged in a cage. Okay, but Aunt Ruby insisted. You have to underline this word insisted. Insisted means said firmly that she wanted to buy the parrot. उसे कुछ भी, किसी ने कुछ भी कहा, that मतलब Aunt Ruby ने वो पैरट को खरीदा. ठीक है, so now turn the page. So she bought the parrot and tried to teach him to talk. Okay, so उसने आंट रूबी ने हु गेट द बर्ड, आंट रूबी ने पैरट को खरीदा एंड शी ट्राइड टू टीच हिम टू टॉक. ओके, बट द पैरट डिड नॉट लाइक हर एट ऑल. बट पैरट को आंट रूबी बिल्कुल पसंद नहीं थी. बट द पैरट डिड नॉट लाइक इट एट ऑल. किस किस आंट रूबी वुड से, पुटिंग हर फेस क्लोज टू द बार्स ऑफ केज. केज के पास में वो जाके बोलती है किस किस. बट आंट रूबी को पैरट बिल्कुल पसंद नहीं करता है. बट द पैरट वुड मूव बैक. शी बिडी आइज, हिज बिडी आइज गेटिंग स्मॉलर विथ एंगर. बट बर्ड जो होता है, पैरट होता है, वो बैकवर्ड मूव करता है और उसकी जो आइज़ होती है वो बहुत छोटी हो जाती है. एंड विथ एंगर, वो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है. वन डे
He laughed forward and pushed my aunt's spectacles off her nose. उसके जो स्पेक्स थे, चश्मा था, उसने उसकी चोंच से पकड़कर उसे खींच लिया. After that, Aunt Ruby did not like the parrot anymore. उसके बाद में आंट रूबी को पैरट बिल्कुल पसंद नहीं आने लगा था, क्योंकि ना वो बात करता था, ना वो डांस करता था, और ना वो उसकी बात मानता था. इसीलिए आंट रूबी को पैरट बिल्कुल पसंद नहीं था. She started making faces at him and calling out, "You are useless, can't talk, can't sing and can't dance." Okay? अब उसके लिए वो आंट रूबी फेसेस बनाने लगी थी, सॉरी ऑड से फेसेस बना रही थी कि वो उसे पसंद नहीं करती है, और बोलती है यू आर यूजलेस, तुम किसी काम के नहीं हो, ना तुम गाना गाते हो, ना तुम बात करते हो, ना तुम डांस करते हो. ओके. देन ग्रैंडमदर देन पुट मी इन चार्ज ऑफ फीडिंग द पैरट. अब जो राइटर है उसे ग्रैंड मदर बोलती है कि आपको इसका ध्यान रखना है, उसको फीडिंग करवाना है. इट मीन्स उसको क्या खाने को चाहिए, क्या उसे पीने को चाहिए, उसका आपको ध्यान रखना है. ही वॉज क्वाइट हैप्पी टू टेक ग्रीन चिलीज, पीसेज ऑफ पपाया, रिप टोमेटोज फ्रॉम माई हैंड्स. ओके. अब वो बहुत खुश था कि उसे पैरट की ध्यान रखने का मौका मिला. वो उसके लिए ग्रीन चिलीज, पैरट क्या खाता है, ग्रीन चिलीज, पीसेज ऑफ पपाया, रिप टोमेटोज, थोड़े से टोमेटोज, कच्चे टोमेटोज, बाय हैंड्स, माई हैंड्स. आई ऑल्सो गेव हिम स्लाइसेस ऑफ मैंगो. वो उसे कई की स्लाइसेस देता था, मैंगो की. दिस गेव मी अ चांस टू ईट अ फ्यू मैंगोज वाइल फीडिंग द पैरट. अब वो उसे भी चांस मिलता था मैंगोज खाने का जब वो उसे पैरट को फीड करवाता था. जैसे ही पैरट को देगा तो कुछ उसको भी खाने को मिलेगा. ठीक है. सो वन आफ्टरनून, while everyone was in the dining room, I gave the parrot his lunch by mistake. I left the cage door open. One afternoon, जो राइटर है, सब लोग डाइनिंग रूम में होते हैं, राइटर से गलती से उसका केज का दरवाज़ा खुला रह जाता है. Then what will happen? The parrot flew away. I left the cage door open. Seconds later, the bird flew to sit on the mango tree. Bird flew and sit on the